हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है कि ये कौन है जो आपसे गद्दारी करना चाहते हैं, या आपके आसपास कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो गद्दारी कर रहे हैं। मुंह पर तो मीठी मीठी बातें, पीठ में भोंकना चाहते हैं छुरा, तो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज का यही टॉपिक रहने वाला है रीडिंग का। क्या है सारा कुछ जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग रहने वाली है, जरूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो, जितनी हो जाती है उतना आपके लिए ओके। सभी साइन के लिए समान होगी, तो आप मेल फीमेल जो भी हैं उनके लिए अपने हिसाब से सुन सकते हैं, उनके लिए समान है ये रीडिंग। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, पहली बार आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आ सके और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो जल्दी से रीडिंग कर लेते हैं। कमेंट्स करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग जब कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो मुझ तक आपकी बहुत सारी एनर्जी आती है और आपके हिसाब से रीडिंग हो पाती है। थैंक यू सो मच, सुपर थैंक्स देने के लिए जो लोग भी देते हैं उनका। तो ईश्वर करे आपके जीवन में कभी धन धान की कमी ना रहे। गॉड ब्लेस यू। तो चलते हैं रीडिंग पे। दरअसल देखो कार्ड में ये दिख रहा है जो भी पर्सन या पर्सनी वो बहुत ही पसेजिव नेचर के हैं। जो भी ये आपके लिए सोचते हैं ना कि गद्दारी करते भी हैं ये शायद, या करना चाहते हैं, कोशिश इनकी पूरी रहती है कि आपकी पीठ में ये छुरा भोंक दें। तो ये बहुत पसेजिव नेचर के, छोटी छोटी बातों पर गौर करते हैं। आप कब क्या कर रहे हैं, क्या कैसे पहना है, आपकी चाल ढाल पर सब पे पैनी नज़र गड़ाए रहते हैं। आपके ऊपर ही नहीं, इनकी ये मैं ये कहूँगी ये नज़र हर किसी के लिए ही है। हर किसी पे गौर करना इनकी नेचर में है। बात करना दूसरों की, हर किसी के वो करना, मुंह पे अच्छा बोल देना, दूसरों के मुंह पे मीठा मीठा बोलना, और उसके जाते ही उठते ही जाते ही उसके लिए कुछ ना कुछ उल्टा बोलना, बुराई करना, है ना। और किसी मतलब ये अपने आगे किसी को योग्य नहीं समझते, ये नार्सिसिस्ट लोग हैं ऐसा दिख रहा है। मैं ही सब हूँ, मैं ही बेस्ट हूँ, बाकी किसी के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई कुछ जानता ही नहीं है, मैं ही सब जानता हूँ, ऐसी सोच लिए बैठे हैं या बैठी हैं। देखो एक तो ये बात होती है कि आप वाकई योग्य हैं, तो अपने मन को मजबूत करने के लिए सोचना ठीक भी है कि हाँ मैं योग्य हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, ऐसा मैं हमेशा ही कहती हूँ, है ना, ऐसा सोचना चाहिए। देखो गीता में भी कहा है भगवान ने, मैं ही सब हूँ ना, हर चीज़ के लिए उन्होंने कहा मैं ही हवा हूँ, मैं ही पानी हूँ, मैं ही हर चीज़ में उन्होंने खुद को ये बोलना चाहिए। कहीं ना कहीं ईश्वर समाहित हैं उसमें, और शुक्रिया अदा करना चाहिए। जैसा भी ईश्वर आपने मुझे बनाया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो मेरे अंदर ही सारी चीज़ें समाहित हैं, ये सोचना अच्छी बात है। अब क्या वो नार्सिसिस्ट थे ईश्वर भगवान? नहीं ना, वो एक उदाहरण दे रहे थे, आपको समझाने की कोशिश थी कि सब कुछ उन्हीं में समाहित है, यानी कि तिनका भी, एक तिनके में भी ईश्वर ही का वास है। तो लेकिन यहाँ पर नार्सिसिस्ट जो व्यक्ति होते हैं उनका क्या रहता है, वो अपने आगे किसी को समझते ही नहीं है। हाँ अपने आप को समझना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को नीचे दिखाना ये नार्सिसिस्ट की वो होती है। तो तुलना करना, दूसरों को काबिल नहीं समझना, है ना। मजबूत बनाने के लिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए अपने आप को सोचना चाहिए मैं किसी से कम नहीं हूँ। लेकिन वही आप योग्यता भी नहीं है और अहंकार बस सोचते हैं, तो वो गलत है ना, वो सब गलत है। ये एक तरीके से बीमारी जैसी होती है। जो भी पर्सन है, आप पर्सन या पर्सनी जो गद्दारी कर रहे हैं, इनकी ये अहंकार से तो भरे हैं। ये मुझे बहुत आपके नज़दीकी दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। कोई आस पास घर परिवार से ही बेहद करीबी कोई इंसान ऐसे दिख रहे हैं जो यही दिखाते होंगे कि आप और किसी में इतनी समझ नहीं है जितनी इनके अंदर समझ है। ये बहुत बातों को समझते हैं, आपके अंदर तो जैसे अकल ही नहीं है। नकारात्मक बातों के लिए शब्दों का यूज ऐसा कर लेना, है ना। तो ऐसे हो, पैसे वैसे वाले होंगे, हो सकता है रुतबा दिखाते हो, नहीं हो फिर भी ऐसा रुतबा दिखाते हो जैसे कि इनके ही पास सारी सत्ता है, इनकी ही सुनो, इनके ही हिसाब से चलो, इनकी ही मानो। ये बहुत शातिर से मुझे दिख रहे हैं, ये शातिर लोग हैं।
तो आपको अपने प्रभाव में रखना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। जैसे अपने प्रभाव में लेके आपको अपने अनुसार चलाना। हो सकता है इन्होंने पूर्व में अच्छी मीठी बातें की हों, लेकिन ये दूसरों से बहुत, अगर ये आपके बहुत क्लोज हैं तो इनका देखो चेहरा असली आ रहा है सामने, या आपको अपनी हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो अब बात ऐसे करते होंगे जैसे जाने कितने गंभीर हैं ये, है ना। ऐसी सी बात करते होंगे, आपके लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं सोचते हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते नज़र आ रहे हैं। ये जो करना चाहते होंगे उससे आपके या आपके परिवार के किसी भी मतलब अगर आपके परिवार ने किसी ने इनको रोका या कुछ भी, या आपने किसी चीज़ पे रोक टोक लगाई, तो इनको गुस्सा नफरत और ज़्यादा भर जाती होगी, और ज़्यादा गुस्से से भर जाते होंगे। इनके भले के लिए ही आपने रोका टोका है, इनके भले के लिए ही आपने इनको समझाने की कोशिश की होगी। लेकिन वही बात है ना कि सीख दो ब्याह को, और वो सीख दो बंदर को और ब्याह का घर जाए, कहावत आपने सुनी होगी, वो कहानी आपने अच्छी तरीके से सुनी होगी। तो यही इनका हिसाब है। अगर आप इनको सीख देंगे, इनको कुछ बताने की कोशिश करेंगे, तो ये और बौखला जाएंगे, और ज़्यादा चढ़ के आना। और आपके लिए तो हमेशा उल्टा सोचना, मन में हमेशा ये सोचना कैसे ही आप आगे ना बढ़ पाएँ। हो सकता है ये है तो आपके कोई, हो सकता है मित्र हों, आपके घर परिवार के कोई व्यक्ति हों, आपके खुद के पर्सन हों, जो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। मीठा मीठा बोलने की अगर मैं बात करूं तो आस पड़ोस के कुछ लोग ऐसे मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो पर्सन की एनर्जी निकली है, ये तो बहुत नार्सिसिस्ट है। कोशिश जरूर करते होंगे मीठा बोलने की, लेकिन इनके शब्दों में निश्चित तौर पे प्रकट हो जाता होगा कि ये आपसे कहीं ना कहीं जलन या बैर की भावना है। अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं तो बहुत अब्यूजिंग मुझे यहाँ दिख रही है। लेकिन अगर आस पड़ोस कोई ऐसी मित्र सहेली कहते हैं ना, दोस्त जो भी होती हैं, एक फॉर्मेलिटी वाला रिश्ता वो ज़रूर मीठी मीठी बातें करके और आपकी पीठ में छुरा भोंकने की कोशिश यहाँ पर दिख रही है। लगातार कोशिश रहती है कि कौन सा मौका मिले और आपको नीचे गिराया जाए। अब आप समझ ही गए होंगे कि आपके घर में कौन ऐसा पर्सन या पर्सनी है जो हमेशा मैं ही करता हूँ, मैं ही करती हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा करते हैं। ये पर्सन आप अपने घर की बात बाहर बहुत बोलते होंगे। ये पर्सन या पर्सन जो भी है अपने घर की बातें बाहर बोलते होंगे। इन्हें लगता है ये ऐसा करेंगे तो खुद को बेचारा दिखा पाएंगे, तो लोग इनसे प्यार करेंगे, लोग इनसे प्रभावित हो जाएंगे, लोग आपको गलत समझने लगेंगे, लोग समझेंगे कि हाँ आप इनके ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं या इनके साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही शातिर हैं, बहुत शातिर दिमाग। तो लोगों को उल्लू बनाने में बहुत माहिर हैं, ये बहुत सफल भी हो जाते हैं। पर कब तक सफल होंगे, देखो कब तक सिंपैथी, कब तक लोग सिंपैथी रखेंगे। एक दिन तो समझ ही जाएंगे लोग कि ये भाई नाटकखोर इंसान है, ये अपने ही घर के इंसान के लिए इतना बुरा भला बुराई चाहता है, हर वक्त बुराई करता है। क्योंकि लोग ये भी तो देखेंगे ना कि आपने इनका साथ दिया, इतना आप साथ खड़े रहे हैं हर तरीके से। तो ये लोग समझते हैं, लोग बेवकूफ़ नहीं होते हैं, पागल नहीं होते हैं, सिंपैथी करते हैं। ठीक है, दर्द है, दुख है किसी को, जब तक देखो मतलब रहता है ना इनका, तब तक ये सामने वाले से दुख रोते हैं, और वो फिर बर्ताव उनका उसके साथ भी वैसा ही हो जाता है, क्योंकि ये खुद को सुधार नहीं सकते। साजिशों के तौर पे चलते हैं, ये अपने आप को विक्टिम दिखा के और दूसरों का मन जीतने की कोशिश और फ़ायदा उठाना, आपके साथ हमेशा बदले की भावना, वही व्यवहार करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, बुराइयां करेंगे, अब्यूजिंग करेंगे आपकी। तो आप निश्चिंत रहें, ये जो गद्दार हैं तो सबके सामने इनकी पोल तो खुलनी है। देखो सब इंसान समझ जाएंगे कि ये देखो अब जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है एक दिन उसमें गिरता ही है। लोग इनकी असलियत को पहचान रहे हैं धीरे धीरे, है ना। कोई इनकी बात पे भरोसा करेगा ही नहीं, चीज़ें खुल के आ रही हैं, आप कैसे हैं वो भी लोग समझ रहे हैं। और फिर लोगों को समझाना क्यों है, जब हमारी ईश्वर, जब परमपिता परमेश्वर हमारे ऊपर निगाह रखे हुए हैं और समझ रहे हैं, है ना। तो इस पर्सन के पीठ पीछे देखो लोग इसका मजाक उड़ाते होंगे, निश्चित तौर पे बातों को पकड़ते होंगे। पर ये है ना अपने मन में गुंची का लाल होना, सभी जानते हैं गुंची लाल है, तो फिर वो वही हिसाब है।
भूंची समझते हैं आप? एक मोती, ये कहावत बनी है। अब इतना लंबा तो नहीं मैं बता सकती क्या क्या कहावतें हैं, जो जो आपने सुनी है उसके हिसाब से सुन सकते हैं। तो हमेशा मतलब ऐसा कोई मौका नहीं चूकते जहाँ पर आपको नीचा ना दिखाएं। हो सकता है अच्छा बर्ताव किया हो आपके साथ, या दिखावे का एक रिश्ता बनाया हो। जैसे घर परिवार में बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे होते हैं ना, दिखावे का वो करते हैं व्यवहार, वही दिख रहा है मुझे, दिखावे वाला व्यवहार रहा है। और आपकी पीठ में जो है हमेशा छुरी भोंकने वाले काम रखे हैं इन लोगों ने। तो ये लोग कभी भी आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, लेकिन आपका बिगाड़ कुछ नहीं सकते। कहते हैं ना, जाको राखे साईं अब मार सके ना कोई। तो जो इज्जत मान सम्मान जो आपको मिलना है वो मिलना ही है। ये आपका मान सम्मान कैसे हटा देंगे, कैसे लोगों की नज़रों से गिरा देंगे? आपका खुद का बर्ताव, आपकी एक शांति भरी चुप्पी ही सारी, कहते हैं ना, एक मौन 50 गालियों को काट के रख देता है। उसमें आप झुक नहीं जाते, दब नहीं जाते, आप कायर नहीं हो जाते। आप उनकी मूर्खता पे हंस रहे होते हैं जो ऐसे लोग समय बर्बाद कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल समय बहुत कीमती है। एक एक सांस का आना और जाना कृतज्ञता के भाव रखने चाहिए ईश्वर के प्रति कि हे ईश्वर, आपने मुझे ये सांसें दी हैं, ये ज़िंदगी भी तो आपको एक मतलब ईश्वर की ही कृपा से मिली है ना। आपके खुद के हाथ में तो कुछ नहीं। कोसने लगते हैं भगवान को, भगवान हमारे साथ ये है वो है वो है। कभी ये कहते हैं कि हाँ ईश्वर आपने हमें बहुत कुछ दिया है, तो शुक्रिया अदा करना शुरू करिए। फिर देखिए जीवन में कितना परिवर्तन, और आप में से कितने लोग करते हैं। अच्छा है उसके लिए थैंक यू, बुरा है उसके लिए भी थैंक यू। हमेशा थैंक्सफुल रहें, शुक्राना अदा करना ना भूलें ईश्वर का। तो ईश्वर सब देख रहे हैं। आपको दुख पहुंचाना चाहते हैं, अब इनको खुद भी दुख ऐसा है, अब मौका तो इन्होंने कोई नहीं चूका है कि आपको दुख ना पहुंचे। हर तरीके से आपको तोड़ने की कोशिश, गिराने की कोशिश, नीचा दिखाने की कोशिश, लेकिन ये कोशिश में नाकामयाब रहे। क्योंकि आप जो है, आप दुख सुख से बहुत ऊपर उठने वाले हैं। बहुत आपके अंदर एक हिम्मत, एक जज्बा, एक अपना ही अलग आपका रुतबा चलने वाला है। तो आप खुद हो जाएंगे कृष्ण में, जैसे कि मैं हूँ, मैं ही हर चीज़ में हूँ, मैं ही मैं हूँ। तो मैं ही मैं, ये आपके अंदर आ जाएगा। ये अहंकार बस नहीं होगा। बस ईश्वर का तत्व मानते हुए आप निश्चित तौर पे समझ पाएंगे कि आपके खुद के अंदर वो क्षमताएं हैं जहां बाहर आपको किसी के प्रशंसा या आलोचना की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी पीठ में छुरा भौंक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ईश्वर जो है आपकी पीठ को इतना मजबूत कर देंगे कि ये चाह कर भी कुछ आपका नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो सावधान रहिए ऐसे लोगों से, समझिए, जानिए, परखिए कौन है ऐसे लोग। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा कोई उलझन है, किसी चीज़ से आप नहीं निकल पा रहे, या किसी की बात आपको इतनी खल रही है, बुरी लग रही है, आपको लग रहा है कि आपके साथ सच में धोखेबाजी हो रही है, निश्चित तौर पे आप यहाँ पर टैरो रीडिंग ले सकते हैं। बहुत सारी गाइडेंस आपको मिल जाती है। आप एक रास्ता चुन पाते हैं, समझ पाते हैं जो आप नहीं समझ पा रहे होते हैं। तो चाहें तो पर्सनल रीडिंग करा लो। देखो इतना सारा खर्चा हो जाता है लाइफ में, फीस सुन के ये नहीं सोचना है कि अरे इतना इतना नहीं है, वो बहुत कम है आपके अपनी जीवन के सुकून और शांति के लिए। तो इंसान सुकून शांति के लिए तो क्या नहीं करता है। एक बार रीडिंग आप लेंगे तभी समझ पाएंगे ना। जो लोग रीडिंग करा चुके हैं उनको पता है कि उसका बेनिफिट होता क्या है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स, थैंक यू सो मच।